समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी सरकार और मनोहर सरकार गारंटियों की सरकार है और इन्हीं गारंटियों की गाड़ी यानी कि विकसित भारत यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बसंतपुर गांव पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोग घर बैठे ही उनको फायदा मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंप के जरिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया है, समस्याओं का समाधान भी करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि यह गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो भैया चूल्हे पर रोटी बनाते थे हम, जैसे महिलाओं को भी दिक्कत होती है, आंखों में धुआं जाता है, सांस की बीमारी होती है उससे। अब सरकार जो दे रही है स्कीम, उससे हमें फायदा ही होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की ऐसी योजना? ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम कहेंगे सरकार आए और दोबारा ऐसे ही अच्छे कार्य करें। ये अच्छी बात है कि हर जगह पे जा जा के करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हर बंदे को पता लग रहा है, हर बंदा अपना काम करवा पा रहा है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है मोदी जी की। दूर नहीं जाना पड़ रहा है, पास हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बंदों को ही साथ साथ हो रहा है, काम भी जल्दी हो रहा है। लेडीज़ के लिए जो ना गैस सिलेंडर सरकार फ्री में दे रही है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा था आपसे पहले, कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? घर में सिलेंडर नहीं था तो बस ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब जो ना जो स्कीम लेकर आई है सरकार, तो उसको लेने के लिए आए हैं। अच्छा ही कर रही हैं जी, गरीबों की हेल्प हो रही है इससे बहुत। और तो कोई ऐसे देता नहीं है ऐसे फ्री में, कम से कम सरकार गरीबों के लिए कुछ तो कर रही है। ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ जी, ये पहले कैसे काम चलाते थे, कितना मुश्किल? ब्लैक से ही भरवाते थे सर, महंगा ही पड़ता था ब्लैक पे वो हर बार ही। तो किसी ने बताया पड़ोस में कि लेडीज़ों को मिल रहा है, तो मैं लेके अपनी वाइफ को आ गया। भारत संकल्प जो यात्रा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सरकार आपके द्वारा आ गई है, सरकार आपके द्वारा आने का मतलब है कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम है, आपके मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लग रहे हैं, और परिवार पहचान पत्र के अंदर जो कोई करेक्शन है या नया बनवाना है वो भी इसके अंदर काम चल रहा है, और प्लस आधार कार्ड का अपडेशन भी इसके अंदर हो रहा है। कैंप आराम से काम हो गया है। मेरा प्रॉपर्टी आईडी का इशू था, वो इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। कितनी देर लगी? 15-20 मिनट में काम हो गया। सबसे पहले कहाँ घूमे, नहीं घूमे? नहीं, घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट काउंटर पे आया, उन्होंने कर दिया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत के गांव निजामपुर भी पहुंची है, जहां पर पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना भी है और संकल्प भी है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर हर गांव में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, और सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति को लाभ होने की गारंटी ये दी जा रही है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। वो खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये भी काफी फायदेमंद है। संकल्प यात्रा का लाभ जन जन तक पहुंचे, का सपना भी है और गाँव में आम गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकारी लाभ ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, मिल रहा है तो वो खुश है। ये गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा इस संकल्प यात्रा का, जो मोदी के जरिए चलाई गई है। गांव-गांव में हर गांव में ये संकल्प यात्रा चलाई गई है, जिससे सभी को पता चल रहा है कि गैस सिलेंडर उज्ज्वल भविष्य के बारे में भी, आपकी बेटी हमारी बेटी के बारे में भी, प्रधानमंत्री आयुष योजना के बारे में भी, प्रधानमंत्री मातृ योजना के बारे में भी सभी से लाभ मिला हुआ है, जिनको लाभ मिला है। आपकी बेटी हमारी बेटी लाडली योजना का जो प्रधानमंत्री की योजना चलाई है, इसका सब लोग बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाई है गाँव में और सभी लोग गरीब लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैंने भी प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ उठाया है। सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी के तहत जिसमें एससी की बेटी फर्स्ट होती तो 21,000 रुपये का लाभ है। और एक प्रधानमंत्री जब बच्ची पेट में होती, पहला बच्चा पेट में चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो हमारी वर्कर द्वारा बताया गया है कि पहला टीका लगवा और अपना पहला पार्ट तो उस पर 2,000 रुपये, दूसरा टीका लगा तो उस पर 1,000 रुपये, डिलीवरी होने के बाद बच्चा की देखभाल के लिए खान पान के लिए 2,000 रुपये में मिले, तो 5,000 रुपये के लिए प्रधानमंत्री योजना की तहत की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जींद के गांव बेलरखा पहुंची है। इस दौरान कार्यक्रम में संदीप ढांडा और बलदेव वाल्मीकि ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है तो वो भी इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदनकार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस संकल्प यात्रा के दौरान प्रचार वाहन पर एलईडी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लघु फिल्म के रूप में दिखाया गया है और यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक करने का काम किया गया। साथ ही हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई गई है। लोगों को घर बैठे ही मिल रही सुविधाओं से लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये नई नई स्कीमें चालू की हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे जच्चा बच्चा का खर्चा है 21,000 रुपये बेटी होने पर दिया जाता है, 71,000 रुपये पहला प्रदेश ऐसा हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रहनुमाई में, जिसके होते हुए आज 71,000 रुपये कन्यादान स्कीम हरियाणा के अंदर है, बाकी प्रदेशों में नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आज इसी कड़ी में यहाँ गांव बेलरखा में इसका पड़ाव है। इसका उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी एवं लाभ दें।
और में देश भर में मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंची है और इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर हजारों लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंप के जरिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी हो रहा है। ये अपना ये 10,000 फॉर्म भरवाया यहाँ पर लोन और कैंप, हाँ लोन के लिए 10,000 फॉर्म भरवाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे घर के आसपास जो काम हो रहा है, हमारे दफ्तर में जाकर चक्कर काटने पड़ता है, कर्मचारी सुनवाई नहीं करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई कुर्सी तोड़ रहे हैं। बस ये यहाँ 5 मिनट कैंप लग गया, सुन भी रहा है, काम भी बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। के बारे में पेंशन को डोल रही बहुत दिनों से और 6 महीने गुजरे हुए विधवा का पेंशन बन रही है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। कहाँ डोले घूमे या नहीं हो पाया? 15 सेक्टर भी गए थे, वैसे भी ऑनलाइन करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। यहाँ कितनी देर में काम हो गया? यहाँ 1-1.5 घंटा में होगा था। अच्छा। सरकार दिखाने आए, उन्होंने काट दिया, अब यहाँ पर जुड़ा है तो उन्होंने हमारा राशन बना दिया। हाँ, अब राशन मिलने लगेगा। अब राशन क्या कहेंगे सरकार जो ये कैंप लगा रही है, कितना अच्छा है? जी बढ़िया है ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ गिने चुने कुछ कर्मचारी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं आदर्श नगर से का रहने वाला हूँ, आदर्श नगर बल्लभगढ़ का। हमारे बंसल जी हैं, जितने बंसल जी नंबर 1 आदमी है, किसी भी टाइम आप कॉल करोगे तो तुरंत आपके वो दरवाजे खड़े हो जाएंगे। कैंप लगे हैं, लोग कितने आसानी से काम हो रहे हैं, कितना अच्छा है सरकार के ये काम। सर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए, तो गरीब आदमी कहाँ का भागा डोलेगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं हर तरह से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे भाई गैस कनेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं सबके, अनाज भी फ्री मिल रहा। और भी भवानी खेड़ा के कुंगड़ गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि कुंगड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने मौजूदा आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग महिला कर्मचारियों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि भवानी खेड़ा के कुंगड़ गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जहां पर विभाग अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और लाभार्थियों की योजना संबंधी त्रुटियों के समाधान के प्रयास को लेकर भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही सराहनीय पहल है, जहां आमजन को इसमें योजनाओं का फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले विभागीय योजनाओं की जानकारी के लिए संबंधित लोगों को शहरों में जाना पड़ता था, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा से आमजन की सुनवाई कर उनके कागजात और योजनाओं संबंधित समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान कुंगड़ में कृषि, बागवानी, हेल्थ जैसे कई विभाग पहुंचे हैं, उनकी समस्या की सुनवाई कर समाधान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जी, एक ऐसी यात्रा मोदी जी ने निकाली है कि जिन कामों के लिए लोगों को शहर में घूमना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, वहाँ लोगों की सुनते नहीं थे, वो काम करने के लिए खुद कर्मचारी चल के गाँव के अंदर आए हैं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों के बहुत लोगों के काम हुए हैं। कई लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनी है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, कई लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं। बड़ा अच्छा लोगों में मैसेज आ रहा है एक ये स्कीम के अंत्योदय गरीब आदमी के पास सरकार का खुद चल के जाना, इतना अच्छा मैसेज लोगों के अंदर गया है इस यात्रा का। और बहुत जो वास्तव में मोदी जी की और मनोहर जी की नीति है कि गरीब आदमी को लाभ पहुंचाना, उस काम को करके दिखाया है सरकार। और पूरे प्रदेश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के गांव रूंदी में भी पहुंची है, जहां पर इस यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन भी किया है और लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलवाया गया। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए
निरंतर काम किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। आयुष और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं और जरूरत के मुताबिक मुफ्त में दवाइयां भी मिल रही हैं। मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलवाया और मौके पर वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक की ओर से स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लोकल कलाकारों और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये इनको काफी लाभ मिला। गरीबी जो रेखा के तत्व लोग के हैं जिन पर कोई कनेक्शन नहीं है, वो लकड़ी और उनसे जो चूल्हे से धुआं से प्रदूषण से रहित हुए हैं। इससे जो समतल और नीचे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। सर, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। जो भी है ऐसे ही भटक रहे थे इधर उधर, तो इन्होंने कुछ समाधान किया है। कुछ लोगों को फ्री का जिनका पहले नाम आ गया है, वहां से जो उनका ऑनलाइन वो होता है, तो उनको फ्री में वो दिया गया है। चूल्हे दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं। जिनका पेंसिल का वो है, जिनके में कोई रीजन था किसी उसमें, तो वो उनका नहीं बना है, बाकी उनकी पेंसिल का भी बेनिफिट उठाया।